दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता। खेत, मिट्टी के घर, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी। लेकिन सूरज ढलते ही इस गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना, वहां छाया रहती है। अजीब घटनाएं। जो भी रात में उस रास्ते से गुजरता उसे लगता कोई पीछे से नाम लेकर बुला रहा है, किसी औरत के घुंघरुओं की आवाज आ रही है और कभी-कभी कुएं से रोने की आवाज। पिछले 5 साल में गांव से 3 लोग लापता हो चुके थे। रमेश की जिद। रमेश, जो शहर से पढ़ लिख कर लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने कहा, आज मैं उसी कुएं तक जाऊंगा, देखता हूं क्या है वहां। गांव वालों ने मना किया, मां ने रोते हुए पैर पकड़े, पर रमेश नहीं माना। आधी रात का सन्नाटा। रात के 12 बजे रमेश टॉर्च लेकर कुएं की ओर चला। चारों तरफ सन्नाटा, पीपल के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। अचानक छप छप, जैसे कोई कुएं से पानी में चल रहा हो। रमेश ने टॉर्च डाली, पानी बिल्कुल शांत था। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, रमेश। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो औरत, पीतल के नीचे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रमेश कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत ने धीरे धीरे चेहरा उठाया। आंखें काली थीं, जैसे गहरे गड्ढे, मुंह से खून टपक रहा था। उसने कहा, जो भी मुझे देख लेता है वो यहीं रह जाता है। कुएं का राज। रमेश भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। औरत ने इशारा किया। अचानक रमेश को दिखा कुएं के अंदर लाशें थीं, उन्हीं 3 गांव वालों की। और तभी उसे सच पता चला। सालों पहले एक औरत को गांव वालों ने इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था, क्योंकि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। आखिरी चीख। औरत ने रमेश का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रमेश ने जोर से चीख मारी, माँ! और सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। वहां रमेश का टूटा हुआ टॉर्च पड़ा था। रमेश कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस कुएं के पास जाता है तो एक आवाज आती है, माँ।